तो बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पर दो समुदाय में झड़प हो गई है। विवाह पंचमी की झांकी पर पथराव का आरोप लगा है। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर चलाई है लाठियां। इलाके में तनाव है और इसके बाद पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इलाके के सीसीटीवी की जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के दरभंगा की, जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि विवाह पंचमी की झांकी पर पथराव हुआ, इसका आरोप लगा दोनों समुदायों ने। इसके बाद एक दूसरे पर लाठियां चलाई हैं। इलाके में इसके बाद तनाव फैल गया है। पुलिस बल को तैनात किया गया है। इलाके के सीसीटीवी की जांच पुलिस कर रही है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही कि आखिर हालात कैसे खराब हुए, क्योंकि आरोप यह है कि विवाह पंचमी की झांकी निकल रही थी और एक दूसरे समुदाय की तरफ से पथराव किया गया और फिर दोनों समुदाय आपस में भिड़े हैं, लाठी डंडे चले हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जो खबर आ रही है। विवाह पंचमी के मौके पर तरोनी गांव से हर साल झांकी निकाली जाती है। इस बार भी झांकी निकाली गई थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही झांकी बाजितपुर पहुंची, किसी बात को लेकर दो समुदायों के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों समुदायों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। जो बारात है वो निकल गया, बाजितपुर में आया। किस कारणों से दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है कि क्रिमिसेस हुए हैं, मतलब झगड़ा हुआ है, रुड़ेबाजी हुई है। इसका कारण क्या है ये नहीं पता, बट अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। आप खुद जाके अभी तक हम लोग वहाँ से फ्लैग मार्च करके आए हैं। दोनों पक्ष अपने अपने घरों को जा चुके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बवाल के बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात कर हालात पर काबू किया। अब इस इलाके में तनाव है, इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। पुलिस झड़प के कारणों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा कि परमिशन लिया गया था कि नहीं, किस कारणों से झगड़ा हुआ है, ये जांच का विषय है। ये यहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी हैं, जिस क्षेत्र में आता है, वो जांच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सब देखिए, वहाँ हम लोग अभी घूम के आए हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह लगे हुए हैं। जो भी होंगे सीसीटीवी कैमरा में चिन्हित हो जाएंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर यूपी से है। पहली खबर आजमगढ़ में पुलिस टीम पर हमले की और दूसरी शामली से है, जहां एक पुलिसकर्मी के दुर्व्यवहार की घटना सामने आई। तस्वीरें आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के कलंदर बस्ती की है, जहां पुलिस एक मामले की जांच के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस के साथ हाथापाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें सामने आने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इसमें 5 लोग नामजद किए गए, जिसमें 2 की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। शेष 3 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये तस्वीर शामली के कैराना की है, जहां एक पुलिसकर्मी पर पेट्रोल पंप के सेल्समैन के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। कहासुनी के दौरान पुलिसकर्मी ने सेल्समैन को गालियां दी और गोली मारने की धमकी भी दी। और अब अपराध की 3 और खबरें आपको दिखाते हैं जो अलग अलग इलाकों से आई। देखिए आप। मध्य प्रदेश के दामोह में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्रा के पिता का आरोप है कि स्कूल के 4 छात्रों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर वीडियो बना लिया। उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस ने पिज्जा बेचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुकान में आने वाले जोड़ों का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सरकार और सेना के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं लोग। काले कानून के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। पीओके में आजादी के नारे फिर से गूंज रहे हैं। पीओके का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है।
पीओके की आजादी के लिए आवाम सड़कों पर उतर आई। विरोध और बगावत का ये तूफान पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से आया है। पीओके के 7 जिले बगावत की आग में जल रहे हैं। लोगों का ये विरोध और गुस्सा पाकिस्तान सरकार के काले कानून के खिलाफ है, जो पीओके के लोगों से विरोध प्रदर्शन का अधिकार छीन रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस काले कानून को अवैध ठहराया है, लेकिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश लाकर इस काले कानून को फिर से लागू कर दिया है, जिसके बाद पीओके की जनता का गुस्सा और भड़क गया। आवाम इतने गुस्से में है कि पीओके के पाकिस्तान से अलग करने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर आज पाकिस्तान से कट जाएगा, क्योंकि सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति ने आज से सभी एंट्री पॉइंट की ओर एक लंबे मार्च की घोषणा की है। प्रदर्शनकारी एंट्री पॉइंट पर धरना देंगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश निरस्त होने तक पाकिस्तान से पीओके की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे। इस बार पीओके की जनता आर पार की लड़ाई के मोड में है। पीओके के सूचना मंत्री मजहर सईद शाह ने प्रदर्शनकारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है, लेकिन लोग इस अपील को मानने के लिए तैयार नहीं। पीओके में बगावत की आवाज तेजी से बुलंद हो रही है, जिसे दबाना पाकिस्तान की आर्मी के लिए आसान नहीं है। इधर आतंकवादियों का पनाहगाह बन चुके पाकिस्तान की नीतियों पर भारत ने एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया। भारत ने पाकिस्तान से जैश सरगना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के बहावलपुर में सार्वजनिक भाषण देने की खबरों के बाद भारत ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। We demand that strong action be taken against him, that he be brought to justice. There has been denial that he is not there in Pakistan. What you are referring to, if the reports are correct, then it exposes the duplicity of Pakistan. Masood Azhar is involved in cross-border terror, attacks in India, and we want that strong action being taken against him. हाल ही में मसूद अजहर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने भारत और इजराइल के खिलाफ जहर उगला था और नया अभियान छेड़ने का ऐलान किया था। वीडियो के सामने आते ही पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 2003 में पाकिस्तान ने मसूद अजहर के सार्वजनिक उपस्थिति पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन मसूद अजहर के नए वीडियो ने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके बाद रिश्ते तनावपूर्ण हैं। भारत इस मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत में सख्ती से उठाएगा। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. मुस्लिम संगठनों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर नाराजगी जाहिर की है। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसकी कठोर निंदा करता हूँ। और देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां पर बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन, हिरासत में लिए गए खान सर को पुलिस ने छोड़ा है। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। तो देखिए हिरासत में खान सर को लिया गया, इसके बाद पुलिस ने छोड़ दिया। बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन, हिरासत में लिए गए खान सर को छोड़ा है पुलिस ने। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा था और इसी के बाद खान सर को हिरासत में लिया गया था। और अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। किसानों का जत्था कल शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। किसानों ने एक दिन के लिए दिल्ली कूच का प्लान टाल दिया है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत की राह खुलती दिख रही है। किसान बातचीत के लिए तैयार हैं और सरकार भी बातचीत के लिए आगे बढ़ती दिख रही है। किसानों का कहना है कि हरियाणा पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने उनसे पूछा है कि वो किस स्तर की बातचीत करना चाहते हैं, जिसके जवाब में किसानों ने कहा है कि वो केंद्रीय मंत्री से बातचीत के लिए तैयार है। केंद्र से कम कृषि मंत्री और मंत्री बैठ जाएं। उन्होंने बोला मांग पत्र भेजिए, हम एसपी को भेज रहे हैं, ठीक है जी। और उसके लिए एक दिन छोड़ दिया। जख्मी हुए हैं 8, 2 गंभीर जख्मी हैं। और फिर उसके बाद नहीं कुछ सुनेगा तो परसों फिर जत्था 12 बजे जाएगा। बातचीत की उम्मीद जगी तो किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान एक दिन के लिए टाल दिया।
किसान आज शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि वो बातचीत शुरू होने का इंतजार करेंगे। अगर सरकार की तरफ से बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर कल दोपहर 12 बजे एक बार फिर 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा और दिल्ली की तरफ कूच करेगा। शंभू बॉर्डर पर कल का दिन काफी हंगामेदार रहा। किसानों ने दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया था, लेकिन उन्हें कुछ ही मीटर बाद रोक दिया गया। हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर दी गई है। ड्रोन और वाटर कैनन का अरेंजमेंट भी किया गया है। राजस्थान में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और जयपुर पुलिस आमने सामने है। किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर पुलिस की महिला थानेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है आपकी इसलिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? मैं क्या कहने के लिए आया हूँ आपको? मैं क्या कहने के लिए आया हूँ आपके लिए? यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है। तो अब राज का तो आप ये मानकर चलना, राज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल राज समाप्ति की तरफ है। और ये मान लेना जो हालात क्रिएट हुए हैं उसके लिए एक दिन में हालात क्रिएट नहीं हुए हैं। बीजेपी सरकार यही डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन क्या कर रहा है। तो मुख्यमंत्री आते नहीं है सामने, कोई आकर बोल नहीं रहा है सामने, और खुद मंत्री लगातार अपने दुखड़े रोते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अहमदाबाद और मुंबई में 60 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। छापेमारी में 13.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में फर्जी खाते से जुड़े मामले में छापेमारी हुई है। ईडी की जांच से पता चला है कि नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में 14 नए खाते खोले गए थे, जिनमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा की गई थी। चाय और कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी चलाने वाले सिराज मेनन और उसके कुछ साथियों पर 7 नवंबर को मालेगांव पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला है कि नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 21 अलग अलग खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। जम्मू में भारतीय सेना के बहादुर जवानों की वीर गाथा को दर्शाता चुनाव वीरता स्तंभ बनाया गया है। यह स्तंभ 1971 की भारत पाकिस्तान जंग की याद दिलाएगा। पहली बार इस तरीके का जो स्तंभ है वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, और अब जितने भी लोग यहाँ से कभी गुजरेंगे तो उनको पता चलेगा कि भारतीय सेना ने किस तरीके से पूरे तरीके से जो ये ऑपरेशन चिकन नेक था उसको ना सिर्फ जीता था बल्कि इस इलाके पर पूरी तरीके से कब्जा जमाया था। लड़ाई की थोड़ी सी ताज़ा हो गया है जो ना कि हमने जो है ना क्या किया क्या नहीं किया। उस टाइम जो हमने कठिनाइयाँ देखी वो हम जानते हैं या हमारे साथ वाले, और जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है हम उनके लिए बड़ा आभारी हैं, और वो भी हमारे साथ है, हम भी उनके साथ। उस पाकिस्तान के गांव में ऐसे बंदे पड़े थे तो हमारी फौज ने इतना काम किया कि छोटे बंदे, फिर आर्टी ने फायर किया, एयर ने फायर किया, फिर जाकर हमारे को सांस मिली। 4 बजे जाकर बिल्कुल उनका नाश कर दिया। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं बिहार में 2 समुदायों में हुए बवाल की खबर से। बिहार के दरभंगा में 2 समुदायों के बीच झड़प, राम विवाह की झांकी पर पथराव का आरोप। दोनों समुदायों के बीच जमकर चली लाठियां, कई लोग घायल हुए। दरभंगा में पथराव के बाद भारी तनाव। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और एसडीएम। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। घटना की जांच में जुटी बिहार पुलिस। सीसीटीवी से खंगाली जा रही है फुटेज। दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। आजमगढ़ में शिकायत की जांच करने गई पुलिस के साथ हाथापाई। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। यूपी के शामली में पुलिस का पेट्रोल पंप कर्मचारी को धमकी देने का वीडियो वायरल वीडियो के बाद पुलिसकर्मी लाइन हासिल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 12वीं के छात्र ने की प्रिंसिपल की हत्या। मृतक प्रिंसिपल ने कई बार परिजनों से की थी छात्र की शिकायत। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में 11वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। श्रीनगर में आग से 1 मस्जिद और 3 मकान जलकर राख। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हैदराबाद में पार्किंग जोन में भीषण आग से हड़कंप, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख। उत्तर प्रदेश के झांसी में ट्रेन के ऊपर लगी तारों की चपेट में आया शख्स जलकर हुआ राख, हादसे की जांच में जुटे अधिकारी। लखनऊ में दुबग्गा के गैस गोदाम में भीषण धमाका, सिलेंडर फटने से कई लोग घायल, अवैध रूप से की जा रही थी गैस रिफिलिंग। अहमदाबाद और मुंबई में 7 जगहों पर ईडी के छापे, रेड में 13 करोड़ 5 लाख रुपए कैश बरामद। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक मामले में ईडी की रेड। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ और पंजाब पुलिस कॉर्पोरेशन खेत से संदिग्ध हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया। पंजाब के अमृतसर में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, पुलिस ने आतंकी कनेक्शन में 10 लोगों को किया गिरफ्तार, 1 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल और चीनी ड्रोन बरामद। श्रीनगर में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की रेड, गैरकानूनी और हिंसक गतिविधियों को भड़काने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। डिजिटल फ्रॉड पर आरबीआई का हंटर, फर्जी बैंक खातों पर लगाम लगाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खातों की पहचान करने और धोखाधड़ी को रोकने में करेगा मदद। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, एक शिफ्ट में परीक्षा की मांग को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर पहुंचे छात्र। बीपीएससी कार्यालय और सड़क जाम कर रहे छात्रों का पुलिस का लाठीचार्ज, हिरासत में कई छात्र कई घायल। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव, छात्रों पर लाठीचार्ज को बताया तानाशाही, छात्रों पर हमला निंदनीय और बर्बरतापूर्ण। आज बीजेपी मुख्यालय में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, सीनियर नेता होंगे शामिल, संकल्प पत्र के लिए जनता के लिए जाएंगे सुझाव। ईवीएम विवाद पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा झारखंड जीत गए तो दिक्कत नहीं, महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम को दोष। अजीत पवार को कोर्ट से बड़ी राहत, सीज की गई संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त, दिल्ली के बेनामी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। वर्षा बंगले पर ढकी गई मुख्यमंत्री की नेम प्लेट, प्रोटोकॉल के तहत ढकी गई सीएम की तख्ती, वर्षा बंगले में रह रहे हैं एकनाथ शिंदे। महायुति की शपथ में ना जाने पर बोले शरद पवार, कहा संसद सत्र होने की वजह से नहीं जा पाए, फडणवीस का आया था फोन। एक दिन के लिए टला किसानों का दिल्ली कूच का प्लान, अब कल दिल्ली की तरफ बढ़ेगा 101 किसानों का पहला जत्था। सरवन सिंह पंढेर का बयान, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत को तैयार, जब तक चर्चा नहीं दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे, प्रदर्शनकारी किसान बोले हमारा सरकार से कोई टकराव नहीं। किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कहा सरकार किसानों की हर बात सुनने को तैयार। किसान आंदोलन पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, कहा किसानों की इस हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का बड़ा दावा, कहा सदन में सिंघवी की सीट से मिली नोटों की गड्डी, मामले की होगी हाई लेवल जांच। राज्यसभा में सीट पर नोटों की गड्डी मिलने के आरोप पर बोले सिंघवी, कहा मैं सिर्फ 500 रुपए लेकर जाता हूं संसद। सिंघवी की सीट से कैश मामले पर बोले कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल, कहा राज्यसभा में कैश लेकर आना कोई गैर कानूनी नहीं। सिंघवी की सीट से बरामद कैश मामले पर बीजेपी का तंज शहजाद पूनावाला ने कहा, जहां भ्रष्टाचार और नकदी वहां कांग्रेस। राज्यसभा में कैश बरामदगी पर बोले बीजेपी के सांसद के लक्ष्मण, कहा कि हंगामा करना कांग्रेस की आदत बन गई है, मामले की जांच जरूरी। भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा कि अगली तिमाही से इकॉनमी पकड़ेगी रफ्तार। दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र समिति ने बैठक की है, रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि समाज के हर वर्ग से कर रहे विचार विमर्श। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चांदनी चौक का किया दौरा, अधिकारियों से बात करके विकास कार्यों की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप दिलीप पांडे ने चुनाव लड़ने से इंकार किया, बोले अब कुछ और करने का समय है। दिल्ली के इंद्रपुरी में अरविंद केजरीवाल ने की है पदयात्रा, बोले खराब कानून व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लखनऊ में पहली बार CSI कॉन का आयोजन किया गया। राजनाथ सिंह बोले 3 करोड़ लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, आयुष्मान भारत बना मददगार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की अपील, बोले कि आपके आसपास कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी दिखे तो पुलिस को सूचना दें। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, बीजेपी के भ्रष्टाचार का शिकार हुई नौकरियां। सीएम योगी ने वाराणसी के बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी आजमगढ़ हाईवे का निरीक्षण भी किया गया। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय को मंजूरी दी गई। अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी। मोहन यादव ने एमपीटी के होटल का उद्घाटन किया, महिलाओं की टीम करेगी संचालित। सीएम ने कहा पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का तंज, प्रदीप भंडारी बोले अरविंद केजरीवाल रोज नया झूठ बोलते हैं, 10 साल में नहीं किया कोई काम। वोट काटने के आरोप पर मीनाक्षी लेखी का बयान, कहा एक कमरे में 250 लोग कैसे रह सकते हैं, केजरीवाल पर केस दर्ज होना चाहिए। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि अपने झूठ की जांच कब करेंगे अरविंद केजरीवाल, आपने 11 साल का हिसाब कब देंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम ई विद्या DTH चैनल का किया लॉन्च, बोले डिजिटल माध्यम से सभी को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश है। बीआरएस नेता के कविता को किया गया नजरबंद, पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में के कविता ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था।
आज मुंबई की हाजी अली दरगाह जाएंगे रॉबर्ट वाड्रा। सुबह 11:30 बजे दरगाह में चढ़ाएंगे चादर। गडकरी से मिले केरल के सीएम पिनाराई। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के कार्यों की समीक्षा की। केरल के मंत्री मोहम्मद रियाज ने दी जानकारी। सुखबीर बादल पर फायरिंग को लेकर अकाली दल का बयान। कहा, पंजाब पुलिस की जांच पर नहीं भरोसा, हमला पुलिस नहीं करवाया। आप विधायक नरेश बालियान को कोर्ट से झटका। एमसी मौका मामले में 13 दिसंबर को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मकूका मामले में रतलाम में बच्चों के पिटाई वाले वीडियो पर बोले ओवैसी। कहा, इन लड़कों में बीजेपी नेता बनने के सारे गुण। तेलंगाना के सीएम और राज्यपाल से मिले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रयागराज महाकुंभ का न्योता दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के साथ की कैबिनेट की पहली बैठक। जल्द विकास के काम शुरू करने के दिए निर्देश। कैबिनेट मीटिंग के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन। कहा, सभी मंत्री अपने अपने विभागों की करें समीक्षा। रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा, तेलंगाना सीएम को कोलकाता आना चाहिए, कोलकाता की उन्हें जानकारी। जमात-ए-इस्लामी हिंद आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। संभल हिंसा, पूजा स्थल अधिनियम 1991 समेत कई मुद्दों पर जारी करेगा बयान। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद सरस्वती का बयान। कहा, 2029 में हिंदुओं का सबसे लाडला व्यक्ति बनेगा प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में निकाली रैली। भारत के आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बहावलपुर में भारत के खिलाफ मसूद ने उगला था जहर। अजहर को यूएन ने घोषित किया है आतंकवादी। आज पाकिस्तान से कट जाएगा पाक के कब्जे वाला कश्मीर। सभी प्रवेश द्वार कर दिए जाएंगे बंद। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति का लंबे मार्च का ऐलान। पीओके में फिर गूंजे आजादी के नारे। आजादी के लिए सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पीओके के 7 जिलों में फैली बगावत किया। पीओके के हालात पर नागरिकों में भारी गुस्सा। तानाशाह वाले कानून के खिलाफ बढ़ी बगावत। भारी महंगाई, बेरोजगारी से विद्रोह के हालात। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा का बयान। पीओके में पाकिस्तान सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ बगावत। पीओके में बिगड़ते जा रहे हालात। हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बीच 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। हिंदुओं पर हमले के बीच विदेश सचिव का पहला दौरा। बांग्लादेश के संत चिन्मय के समर्थन में उतरे फादर रोसारियो। चिन्मय की जमानत की अपील की। चिन्मय दास को भाई कहकर किया संबोधित। बांग्लादेश के धर्मगुरुओं से मिले मोहम्मद यूनुस। सुरक्षा पर हिंदुओं को दिया भरोसा। बोले, मतभेद है लेकिन दुश्मन नहीं, संविधान में सबको मिले हैं समान अधिकार। 11 दिसंबर को 4 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे नेपाल के सेना प्रमुख जनरल राष्ट्रपति मुर्मू। पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों ने से अशोक राज की हो सकती है मुलाकात। एमईए की भारतीय नागरिकों से सीरिया जल्द छोड़ने की अपील। एडवाइजरी जारी कर सीरिया की यात्रा करने से बचने का आग्रह। सीरिया जॉर्डन सीमा पर विद्रोहियों का कब्जा। जॉर्डन बॉर्डर पर वाहनों की लगी लंबी कतार। जॉर्डन से एचटीएस को हथियार सप्लाई की तैयारी। सीरिया के विद्रोही नेता जुलानी का बड़ा बयान। बोले, 30% लड़ाके यूरोप और एशिया से हैं। लड़ाकों में रूस और अमेरिका के नागरिक भी शामिल। रूस ने होम्स में भेजा अटैक हेलीकॉप्टर। होम्स से दमिश्क तक के 52 और MI-8 हेलीकॉप्टर तैनात। विद्रोहियों ने अल सुवैदा सेंट्रल जेल पर कब्जा किया। असद शासन के कैदियों को छुड़ाया गया। अलेप्पो पर कब्जे के बाद विद्रोही मना रहे जश्न। हथियार लहराकर सड़क पर कर रहे डांस। हमा जीतकर होम्स की तरफ बढ़े विद्रोही। सीरिया के होम्स में बड़ी जंग की आशंका। रूस ने होम्स से हेलीकॉप्टर हटाकर दमिश्क भेजा है। सीरिया में मर्सनरी लड़ाके भेज रहा है रूस। सीरिया पहुंच रहे हैं अफ्रीका कोर के पीएमसी। असद के समर्थन में जंग लड़ेंगे मर्सनरी। ऑरिशनिक मिसाइल को लेकर पुतिन का बड़ा ऐलान। बेलारूस में तैनात होगी ऑरिशनिक मिसाइल। 2025 के अंत में बेलारूस में मिसाइल तैनाती संभव है। सोमालिया तट के पास चीनी जहाज का अपहरण हुआ है। चालक दल के 18 सदस्य फंसे हैं। पेरू में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। इलेक्ट्रिक का बॉक्स में जोरदार धमाके के बाद गड्ढे में गिर गई महिला। यूपी के औरैया में डीएम ने अधूरे पुल पर बनवाई दीवार। अधूरे पुल को गूगल मैप दिखा रहा था पूरा। बरेली हादसे के बाद एक्शन लिया गया। समुद्र में और बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। 9 दिसंबर को समुद्र में उतरेगा INS सुशील का 7वां अपग्रेडेड जहाज। समारोह की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह। चिनार कोर में ड्यूटी के दौरान RFN जसविंदर सिंह की मौत पर भारतीय सेना ने जताया दुख। कहा, दुख की घड़ी में भारतीय सेना एकजुटता के साथ खड़ी है। अजमेर दरगाह में विवाद के बाद कम हुई जायरीनों की संख्या। बाजार से रौनक भी गायब हो गई है। पसरा सन्नाटा। यूपी के औरैया में पिज्जा हब में लड़के लड़कियों के प्राइवेट वीडियो बनाने का आरोप लगा है। ब्लैकमेल करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। हब को सीज किया गया। कन्नौज में रफ्तार का कहर। डबल डेकर बस की वाटर कैनन में टक्कर। 8 लोगों की मौत हो गई। 15 से ज्यादा घायल हो गए। सीएम योगी का कन्नौज हादसे मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को कैबिनेट की मंजूरी। फेज 4 के तहत रिठाला नरेला कुंडली लाइन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। दिल्ली और हरियाणा को कनेक्ट करेगी मेट्रो लाइन। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के श्री सावलियाजी
सेठ मंदिर में दान का रिकॉर्ड बना है। भंडार में निकली करोड़ों की नकद राशि, 2.5 किलो सोना और 1.5 क्विंटल से ज्यादा चांदी बरामद की गई। ट्राई का मोबाइल यूजर्स को अलर्ट, ट्राई के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से सावधान रहे। सरकार ने यूजर्स को सावधान रहने के लिए कहा है। सलमान खान गोलीबारी के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बयान, कहा कि हिरासत में आरोपी की मौत को लेकर कोई संदेह नहीं है। 24 जनवरी को अगली सुनवाई है। केंद्र सरकार की तरफ से तमिलनाडु को 944 करोड़ की मदद, फैंगल तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 944 करोड़। पंजाब में बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला, पंजाब लोक सेवा आयोग के 22 अधिकारियों और 10 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल को दी है मंजूरी। यूएई में भारतीय टीम खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी की मैच। चैंपियंस ट्रॉफी की मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेगा भारत। फिल्म पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस पर धूम, दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई 100 करोड़ के करीब, हिंदी वर्जन से 55 करोड़ का कलेक्शन। फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने 2 दिन में 294 करोड़ की कमाई का इतिहास रचा है। बाहुबली 2, RRR और कल्कि जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ा है। अल्लू अर्जुन के डायलॉग पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर है के दीवाने हो गए हैं दर्शक। फहद फासिल के विलन अवतार ने जीता है दर्शकों का दिल। वीकेंड पर बजट पार कर प्रॉफिट की लाइन में आ जाएगी पुष्पा 2, सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं ब्राजील से आई है खबर के साथ। पहली वीडियो ब्राजील से है, जहां महिला ने शराब की दुकान में घुसा दी कार। शराब बेचने से मना करने से महिला गुस्से में थी। महिला ने गुस्से में कार से टक्कर मारी। एक महिला घायल है। कार से टक्कर का सीसीटीवी सामने आया। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है पेरू से। लीमा में फुटपाथ के नीचे इलेक्ट्रिक यूनिट में ब्लास्ट हुआ। फुटपाथ पर चल रही महिला हादसे का शिकार। हादसे वाली जगह से कुछ ही दूरी पर था। सुरक्षाकर्मी पहुंचा अस्पताल। इलेक्ट्रिक यूनिट के रखरखाव में खामी के चलते हादसे की खबर है। और अगली वीडियो कनाडा की है। मॉल की ज्वेलरी शॉप में लूटपाट का वीडियो। चोरों ने शीशे तोड़कर ज्वेलरी शॉप में चोरी की। शीशे तोड़कर अंदर पहुंचने की कोशिश करते दिखे आरोपी। No, my God! कनाडा में वैंकूवर में लूटपाट करने पहुंचा युवक। पुलिस की गोलीबारी में मारा गया आरोपी। दुकान में लूटपाट के इरादे से पहुंचा था युवक। लीबिया में फ्लैश फ्लड से तबाही। अचानक आई बाढ़ में एम्बुलेंस फंस गई। और अब छठी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने लीबिया से, जहां पर बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जो कि लीबिया से है, जहां पर बाढ़ के बाद हालात खराब हैं। ये देखिए कैसे जो रिहायशी इलाके आपको नजर आ रहे हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ का कहर, बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग लीबिया से, जहां पर बाढ़ से बिगड़ते हालात का एक और वीडियो। बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए, लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और ये देखिए लोग किस तरह से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप आवाज भी सुन पा रहे होंगे। हालात किस कदर खराब है, चारों तरफ पानी ही पानी है। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो गए हैं, कई गांव आ गए, भारी नुकसान पहुंचा है। या अल्लाह मदीना, या अल्लाह सल्लम मदीनतना, या अल्लाह। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग। लीबिया में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियां पानी में बह गई, ये देखिए आप। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। बाढ़ से हालात किस कदर खराब है वो आप देख पा रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही लीबिया की, वो आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों का रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है। कई लोग जो कि इस बाढ़ की चपेट में आकर फंस गए, जो बहते हुए नजर आ रहे थे। देखिए कैसे एक शख्स जो कि कार से जा रहा था, फिर सैलाब की चपेट में उसकी कार आ गई। कार से उतरकर उसने बचने की कोशिश की, लेकिन वो बहने लग गया और तभी वहां पर जो लोग खड़े थे उन्होंने उसको रेस्क्यू किया। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग ब्राजील से, जहां पर तूफान का कहर, तूफान के साथ तेज हवाओं से लोगों को भारी परेशानी। चक्रवात से कई घरों को भारी नुकसान की खबर। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग कैलिफोर्निया से, जहां पर भूकंप से लोगों में दहशत है। भूकंप से तेज झटकों से दुकानों में सामान गिर गया। 6 दिसंबर को 7 की तीव्रता का भूकंप आया था और ये देखिए तस्वीर आपके सामने कैसे वहां पर जो आपको दुकान नजर आ रही है, वहां पर सामान बिखरा हुआ, रैक से सामान नीचे गिर गया। भूकंप के बाद लोग दहशत में आ गए। ये देखिए एक पुल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पानी किस तरह से लहरों की तरह यहाँ पर हिलता हुआ नजर आ रहा है और लोग काफी दहशत में आ गए। 7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया कैलिफोर्निया में। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, 4 लोगों की मौत हो गई है। कार सामने से आ रही गाड़ियों से भी टकरा गई। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तेज रफ्तार कार कैसे डिवाइडर से टकराई है, 4 लोगों की मौत हो गई है। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। 7 दिसंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम का ये वीडियो। और ये वीडियो देखिए, बर्फ पर अनोखी कार का वायरल वीडियो। कांटेदार पहियों की मदद से बर्फ पर चलती कार, समुद्री अर्चिल की तरह नजर आते हैं कार के पहिए। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग है पेरिस से, जहां मर्कोसुर व्यापार समझौते को लेकर किसानों में गुस्सा है। किसानों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ हिंसक टकराव हुआ। चीन में रोबोट पुलिस की तैनाती। रोबोट पुलिस जमीन और पानी में चलने में सक्षम है। चीन का रोबोट गन चलाने में भी माहिर है।
चीन में अब रोबोट पुलिस की तैनाती की गई है। चीन का रोबोट गन चलाने में भी माहिर है ये रोबोट पुलिस, और रोबोट पुलिस जमीन और पानी में भी चल सकती है। चीन में अब रोबोट पुलिस मुस्तैदी के साथ सारी गतिविधियों को देखेगी। रोबोट गन चलाने में भी माहिर है ये रोबोट पुलिस, और साथ ही जमीन और पानी दोनों में चलने में सक्षम है। शुतुरमुर्ग के बाड़े से अंडे निकालने की अनोखी तरकीब। शुतुरमुर्ग का ध्यान भटकाकर महिला ने अंडों को बाहर निकाला। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। देखिए ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प है। एक महिला शुतुरमुर्ग के अंडे को निकालने की कोशिश कर रही है और उस दौरान का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ध्यान भटकाकर महिला अंडों को निकाल रही है। और चलिए अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। नदी के तट पर आया विशाल मगरमच्छ। दैत्याकार मगरमच्छ से लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन ने लोगों से नदी के तट से दूर रहने की अपील की। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही डराने वाली ये तस्वीरें हैं। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग तुर्की के आजमिन प्रांत में बिल्लियों का रेस्क्यू। बर्फ में फंसी 2 बिल्लियों का रेस्क्यू किया गया। पैरों के निशान के सहारे बर्फ से बाहर आई बिल्लियां। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। और अब 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर पर प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन। रॉकफेलर सेंटर पर जुटे हजारों की संख्या में लोग। लेजर लाइट से जगमगा उठा क्रिसमस ट्री। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें हैं जहां पर रॉकफेलर सेंटर पर प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन जश्न मनाया गया। क्रिसमस से पहले रॉकफेलर सेंटर पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। लेजर लाइट से कैसे क्रिसमस ट्री जगमगा रहा है, बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा देखने में लगा। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। अलास्का में ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फ की चादर से सफेद हो गई घाटी। बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। स्विमिंग पूल में गिरा सोडा कैन। नेवले ने स्विमिंग पूल से निकाला सोडा कैन। सोशल मीडिया पर नेवले की तस्वीर वायरल। इक्कीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। श्रीनगर के खैनार इलाके में आग लग गई। भीषण आग में 3 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है।